तक आपने पिछले वीडियो में ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच, इन सारे क्वेश्चन को देखा। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए लेकर चलते हैं। अब देखेंगे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको आप स्वतः तैयार करें और एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आएं। क्वेश्चन नंबर 1, सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? वाई इज द सोडियम केप्ट इन द केरोसिन ऑयल? आंसर, सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु होती है जो कि पानी या हवा के संपर्क में आते ही उससे अभिक्रिया करके अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, क्योंकि यह एक ऊष्मादायी प्रक्रिया होती है और विस्फोट होने का भी खतरा रहता है, और हवा में उपस्थित नमी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इसी खतरे को टालने के लिए सोडियम को हवा और पानी के संपर्क खत्म करने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। दोस्तों, ये रहा आंसर। सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल विच रिएक्ट विद द मॉइस्चर और एयर and produce a lot of heat because it is exothermic reaction and it will be dangerous for all of us. So this is the safe to keep it in the kerosene oil. Question number 2, लघु परिपथन का निर्माण कैसे होता है और उसका प्रभाव क्या होता है? What is the short circuit and what are the effect of the short circuit? Answer, जब बैटरी के धनात्मक और ऋणात्मक ध्रुवों या प्रावस्था तार तथा उदासीन तार के आपसी संपर्क हो जाता है, इस स्थिति में लघु परिपथन का निर्माण होता है। और इसका प्रभाव क्या होता है? ऐसी स्थिति में परिपथ में प्रतिरोध का मान अत्यंत कम हो जाता है और प्रवाहित विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। परिणामस्वरूप आग लगना, विद्युत परिपथ का नष्ट होना, ऐसी क्रियाएं, ऐसी आशंकाएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब 3 में क्या है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप खुद तैयार करेंगे। यहां पर दिया गया है नाइट्रोजन, ब्रैकेट में इसका एटॉमिक नंबर दिया गया है, परमाणु क्रमांक दिया गया है, और बोरान 5 का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखो। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण आप देखते हैं, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, दूसरी में 8, 2, दूसरी में 8। जरा आप नाइट्रोजन देखें, पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 5, ये हो गया नाइट्रोजन का। और बोरान का पहली कक्षा में 2, दूसरी में 3। अब अगला है सोडियम और क्लोरीन। यहाँ देखें, सोडियम और क्लोरीन में कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील होगा? इसमें सोडियम अधिक क्रियाशील तत्व है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, क्रियात्मक समूह और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परिभाषा लिखो। डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यह आपके चैप्टर 5 का है, इसको आप तैयार करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। आप यूं मान के चलिए कि आपके बोर्ड के ही सारे क्वेश्चन दे दिए जा रहे हैं पेपर आने के पहले ही। क्वेश्चन नंबर 5, द्रव्यमान और भार में अंतर लिखो। डिस्टिंग्विश बिटवीन द मास एंड वेट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन होता है, 3 पॉइंट आपको लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे, संयोग तथा अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा लिखो। डिफाइन द कंपोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, कम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, उत्तल लेंस के 4 उपयोग लिखो। राइट द 4 यूजेज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट, कृत्रिम उपग्रह के कक्षा की आकृति बनाइए। अब वहां पर कृत्रिम उपग्रह की 3 कक्षाएं होती हैं, लोअर, मिडल और हायर। इनकी आप आकृति को बना करके नामांकन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मुक्त पतन और पलायन वेग की परिभाषा। डिफाइन फ्री फॉल एंड एस्केप वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे कम परमाणु द्रव्यमान और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु का एक उदाहरण लिखना। माने परमाणु द्रव्यमान सबसे कम हो, एक एग्जाम्पल आपको ये देना है,
और दूसरा लेना है सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन होती है। आपको एक एक नाम लिखना है। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किग्रा पानी के तापमान को 30 डिग्री सेल्सियस से 100 करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ये न्यूमेरिकल है, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये मृगमरीचिका का उदाहरण के साथ स्पष्ट करो। राइट डाउन अबाउट द मायरेज विद एग्जाम्पल। मायरेज क्या होता है, मृगमरीचिका क्या होती है, परिभाषा लिख के आपको एग्जाम्पल लिखना होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखो। राइट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लॉ। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। व्हाई इज द मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हाई। क्वेश्चन नंबर 15, निकट दृष्टिदोष और दूर दृष्टिदोष में अंतर लिखो। डिस्टिंगाइज इन मायोपिया, हाइपरमायोपिया। ऐसे 4 उपकरणों के नाम लिखने हैं जिसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है। 2 मार्क्स क्वेश्चन। मीथेन और इथेन बिंदु संरचना सूत्र के द्वारा दर्शाइए। गुप्त ऊष्मा के साथ स्पष्ट करो। गुप्त ऊष्मा उदाहरण के साथ स्पष्ट करो। व्हाट इज लेटेंट हीट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। भूस्थिर उपग्रह पर टिप्पणी लिखो। राइट अबाउट जियोस्टेटिक प्लैनेट, सैटेलाइट प्लैनेट। एंड सजातीय श्रेणी की परिभाषा लिखो और उदाहरण भी दो। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है। व्हाट इज न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। जी के मान, यहाँ स्मॉल जी है, जी के मान में होने वाले परिवर्तन को लिखना। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। समूह और आवर्त में परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन कैसे होता है। जब हम आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तब क्या परिवर्तन होता है, और अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं उनकी परमाणु त्रिज्या में कैसा परिवर्तन होता है और क्यों होता है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 24, तारे टिमटिमाते क्यों हैं। Why do stars twinkle? ये इतने क्वेश्चन आपके 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन हैं। यहाँ कुल मिलाकर 24 क्वेश्चन है। आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए इन सारे क्वेश्चंस को तैयार करके रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम अब आपके पास ही है। आइए देखते हैं 25 क्वेश्चन। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। जो हमारे पास में ग्रह होते हैं वो टिमटिमाते नहीं है, क्यों, ये देना है। अब आइए देखते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ हैं आपके। पानी के असंगत व्यवहार को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। 5 मार्क्स क्वेश्चन। आप यहाँ होप का उपकरण दर्शाएंगे और ग्राफ पेपर भी। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण लिखो। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण 2 भाग में है, ए और बी। आप दोनों तैयार करेंगे, लेकिन एग्जाम में कोई एक आता है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष को कैसे दूर किया गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमियां थी, कुछ डिसएडवांटेजेस थे, उनको कैसे वहां से दूर किया गया, आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक अपक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, ये भी 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, थर्मिट अपक्रिया क्या है, इसकी लाभ और सीमाएं लिखनी है। थर्मिट अपक्रिया के लाभ क्या है, थर्मिट अपक्रिया की परिभाषा क्या है, इसके लाभ क्या है, इसके लिमिटेशन सीमाएं क्या है, इसे आपको एक्सप्रेस करना है। विद्युत मोटर की रचना और कर्मकरण सिद्धांत को आपको स्पष्ट करना है। 5 मार्क्स क्वेश्चन। चुंबक द्वारा पृथक्करण की सचित्र विधि आपको बतानी है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना है, आप कैसे बनाएंगे, सचित्र इसका वर्णन करेंगे। दोस्तों, आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में निश्चित रूप से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, अगर आपको नंबर लेना है तो आपको ये तैयार करना होगा। आप इसे तैयार कीजिए, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और विषय को लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो, काम की वीडियो, उपयोगी वीडियो हमेशा मिलती रहती है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।